यहाँ से स्टार्ट करेंगे केजीएस के यहाँ पर टेस्ट देखेंगे हम लोग। यहाँ पर टेस्ट नंबर 12 जो बीपीएससी के लिए यहाँ पर है, ठीक है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा पेपर होगा, ठीक है। जो केजीएस का मॉडर्न हिस्ट्री का एक पहला पेपर हो चुका है और यहाँ पर दूसरा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर दूसरा पेपर है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर 12 नंबर टेस्ट है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ से इसमें क्या क्या क्वेश्चन, और हम लोग यहाँ पर 75 से 76 क्वेश्चन करीब यहाँ पर कवर भी कर चुके हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। पार्ट 2 को हम लोग यहाँ पर करेंगे, 76 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हम लोग ने कल यहाँ पर किए थे ज्ञान बिंदु का टेस्ट किया था, ठीक है। और एक पेपर हम लोग ने और यहाँ पर किया था जो आपका था आस्था यस का, वो भी यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया था, टेस्ट नंबर उसका 3, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से आगे के क्वेश्चन इसके। सेवेंटी 77 क्वेश्चन है। इसमें बोला है आज़ाद हिंद सरकार द्वारा अंडमान निकोबार के द्वीप के यहाँ पर समूह का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रख दिया गया है, क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 के यहाँ से ये रखा गया है शहीद और स्वराज, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नवंबर 1943 1943 में जब जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक नियंत्रण आज़ाद हिंद की अंतरिम जो सरकार था इसको सौंपा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने उनका नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया था। बोस ने जो दिसंबर 1943 1943 में स्वयं इन द्वीप का दौरा किया था और आज़ाद हिंद फौज का ध्वज फहराया था। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 बोला है रियासतों के एकीकरण के दौरान जूनागढ़ का विवादास्पद मुद्दा क्यों बनकर उभरा था, ठीक है। क्यों बनकर उभरा था आपको यहाँ पता बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो इसलिए बनकर उभरा था क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाले इस राज्य के मुस्लिम शासक ने पाकिस्तान में विलय की मांग की थी। बी क्या होगा यहाँ से इसका सही आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 79 है जम्मू और कश्मीर के विलय से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, कालक्रम के अनुसार लगाना है। देखो पहला बोला माउंटबेटन के हरि सिंह से मुलाकात होना, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से पाकिस्तान में समर्थित यहाँ पर कावेली आक्रमण विलय पत्र पर हस्ताक्षर। आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे मैच करेंगे, मतलब यहाँ पे जो सीरियल्स रखेंगे तो हो जाएगा पहला इसमें माउंटबेटन हरि द्वारा मुलाकात हो जाएगी, ठीक है, ये आएगा। और उसके बाद पाकिस्तान समर्थित यहाँ पर कबायली आक्रमण और विलय पर हस्ताक्षर, तीनों बातें यहाँ पर एकदम सीरियल से लगी हुई हैं। माउंटबेटन हरि पर जो यहाँ पर मुलाकात हुई थी 1947 में, ठीक है, 1947 में। पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण 22 अक्टूबर 1947 है ना, वो जून 1947 था, ये अक्टूबर 1947 है। और जो आखिर लास्ट आपको बचेगा ये विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर था ये 26 अक्टूबर 1947 1947, ठीक है। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से 79 का बी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है। सूची दो को मैच करने बाबा रामचंद्र और वल्लभ भाई पटेल, स्वामी सज्जनानंद सरस्वती, मदारी फांसी। इन्होंने से यहाँ पर बोला है कि कितने यहाँ पर इसका सही है, आपसे कोड के हिसाब से यहाँ पर इसको मैचिंग करनी है। तो देखो यहाँ पर बाबा जो रामचंद्र हैं ये किस में हो जाएंगे? ये आपको हो जाएगा यहाँ से अवध किसान आंदोलन, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जो है ये आपको जाएंगे 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जो बड़ी भू राजस्व मांगों की विरुद्ध थी, बारडोली। उसके बाद आपका होगा स्वामी सज्जनानंद सरस्वती, किसानों के अधिकारों की जिम्मेदारी प्रथा समाप्त करने के लिए संघर्ष के लिए बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। और मदारी पासी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। करेक्ट आंसर 80 का एक करेक्ट है, ठीक है। 81 आते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर है 15 अगस्त 1947 1947 को महात्मा गांधी कहाँ थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का, ये थे कोलकाता के सांप्रदायिक शांति के लिए कार्य कर रहे थे। डी आंसर क्या होगा? 81 का सही आंसर होगा, जहाँ एक तरफ पूरा देश स्वतंत्रता को मना रहा था और जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में अपना प्रसिद्ध नियति साक्षात्कार भाषण दे रहे थे। और वहीं महात्मा गांधी ने इन उत्सवों में भाग न लेने का निर्णय किया था। वे कलकत्ता के बोलिया घाटा और जर्जर यहाँ पर मकान में ठहरे हुए थे, जहाँ वे विभाजन के बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच पर भड़के भीषण सांप्रदायिक दंगों के शांत करने के लिए उपवास रख रहे थे। आंसर 81 का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82 तटीय जिलों जो होते उनके किसानों को संगठित करने के लिए उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर, ये मालती चौधरी इसका सही आंसर होगा। मालती चौधरी उत्कल प्रांतीय किसान सभा की एक प्रमुख वास्तुकार थी, जिन्होंने ओडिशा क्षेत्र में भयंकर जमींदारी शोषण के खिलाफ बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन को संगठित किया था, ठीक है। और उत्कल प्रांतीय किसान सभा की औपचारिक स्थापना 1935 में तटीय
उड़ीसा में प्रचलित दमनकारी भूमि राजस्व जो संरचना से व्यवस्थित रूप से लड़ने के लिए की गई थी। से संस्थापक मालती चौधरी है ना, और इनका नेतृत्व किसने किया था? H.A. मेहताब। करेक्ट आंसर 82 का डी करेक्ट है। 83 नंबर 83 नंबर 1946 में हुए सशस्त्र श्रमिक वर्ग विद्रोह और को त्रावणकोर की जो रियासत होती थी उसके प्रशासन की बेरहमी से दबा दिया गया था। तो किस वर्ग ने, है ना, किस सशक्त यहाँ पर श्रमिक वर्ग ने? आंसर हो जाएगा 83 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये होगा पुत्रप्रा वैलार विद्रोह, इसका आंसर होगा पुत्रप्रा वैलार जो विद्रोह है ये त्रावणकोर रियासत के निरंकुश प्रशासन के खिलाफ निर्देशित एक विशिष्ट सशक्त कम्युनिस्ट विद्रोह था। ठीक है, ये करीवेल्यूर, कयूर और मोराझा के संघर्ष प्रमुख कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले कृषि विद्रोह थे जो पूरी तरह से ब्रिटिश प्रशासित मालाबार किले के भीतर स्थित है। सबसे हिंसक झड़पों को जन्म देने वाली औपचारिक आत्म हड़तालें आधिकारिक तौर पर 22 अक्टूबर 1946 को शुरू हो गई थी और ये विद्रोह त्रावणकोर के दीवान C.P. रामास्वामी अय्यर में दमनकारी शासन के विरुद्ध थी। ठीक है, इस विद्रोह का नाम अल्पावुझा जिले के उन दोनों स्थानों पर रखा गया था जहाँ पर जो सुनप्रा से होकर वैलर में समाप्त होता था। आंसर 83 का एक करेक्ट है। 84 नंबर है फॉरवर्ड ब्लॉक के नागपुर सम्मेलन 1940 के संबंध में विचार करना है। इसने फॉरवर्ड ब्लॉक को समाजवादी पार्टी घोषित किया। पहला क्या होगा? 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसने सभी सत्ता भारतीय जनता के हाथों के नारा अपनाया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है बी, है ना। दूसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है क्योंकि नागपुर सम्मेलन में सभी सत्ता भारतीय जनता के हाथ में और जो सशक्त नारा अपनाया था जो फॉरवर्ड ब्लॉक की मूल वैचारिक मांग का समाहित करता था। यह मांग ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासन से राजनीति, आर्थिक और सामाजिक सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण भारतीय जनता सौंपने की थी। ये नारा पार्टी द्वारा प्रभुत्व स्थिति या सत्ता की भी आंशिक हस्तांतरण को स्वीकार करने को लेकर पार्टी के श्रमिकों किसानों को लेकर के जोर देने को दर्शाता था। आंसर क्या होगा? आंसर चाहिए यहाँ से आपका 1, 2 दोनों करेक्ट है। गलत पूछा है तो कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1919 में जालियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर रेजिनाल्ड डायर इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 86 है 86 है इतिहासकार A.J.P. टेलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना वैसी निर्णायक क्षण बनी थी जो जब भारतीय ब्रिटिश शासन से विमुख हो गए थे? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर ये जालियांवाला बाग हत्याकांड इसका आंसर होगा। ठीक है, ये नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने सैनिकों को बिना चेतावनी के निहत्थे लोगों पर भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिए थे। इस घटना ने भारतीय जो जनमत थी इसको गहरा आघात पहुंचाया था और ब्रिटिश शासन की निष्पक्षता में अनेक भारतीयों को विश्वास को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये त्रासदी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ बन गई थी। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर 86 का है। 87 नंबर है हंटर समिति के संबंध में विचार करना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में हुई अशांति की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। पहला सही है। इस समिति का गठन भारत के राज सचिव एडविन मॉन्टेग्यू का आदेश पर किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? ये भी करेक्ट है। तीसरा सर सिडनी रॉलेट ने समिति की अध्यक्षता की थी। तीसरी बात गलत क्योंकि समिति के अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर थे न कि सिडनी रॉलेट। ये बात गलत है। 1, 2 करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन 88 है भारत सरकार ने 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता के संबंध में विचार करना है। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। 88 का पहला करेक्ट है। सेकेंड सभी ब्रिटिश भारतीयों प्रांतों में द्विसदनी विधानमंडल लागू किए गए थे। सेकेंड बात क्या होगी? एक गलत हो जाएगी क्योंकि विधानसभा या निचला सदन बोल सकते हो और विधान परिषद ऊपरी सदन से मिलकर बनी द्विसदनी विधानसभाएं सभी 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में लागू नहीं की गई थी। 1935 के दिन में ये केवल 6 प्रांतों मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार, असम में द्विसदनी विधानसभाएं स्थापित की थी। शेष 5 में पंजाब, पश्चिम सीमांत प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और सिंध में एक सदनी विधानसभा बनी थी। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 89 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व दिसंबर 1939 में मनाए जाने वाले मुक्ति दिवस से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी मुक्ति दिवस के आयोजन के जुड़े नहीं थे। इसके विपरीत
मुक्ति दिवस मूल रूप से कांग्रेस और उसके प्रांतीय मंत्रालयों के विरुद्ध था। वही राजनीतिक संगठन इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था और जिसके शासन ने उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की थी। गांधी जी के यहाँ पर कांग्रेस मंत्रालयों की कार्यकाल में उनके प्रदर्शन से बचाव किया था और इस आरोप में खारिज किया कि उन्होंने अल्पसंख्यकों को हाशिए पर स्थित समुदाय का दमन या उन्हें भेदभाव के साथ किया था। इस आयोजन से उनका जुड़ाव पूरी तरह से विरोधाभास होता किया था। आंसर 89 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 है, भारत में रॉलेट एक्ट किसके वायसराय काल में पारित किया गया था? 90 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश जो विरोधी भावना थी इसको उदय के निम्नलिखित कारणों को योगदान दिया गया था। ठीक है, पहला कीमतों का कराधान में वृद्धि, है ना, पहली बात ये बोला है। सेकंड क्या है? सेकंड बोला है कि जलियांवाला बाग नरसंहार। तीसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत यहाँ पर ये जो शासन की शुरुआत और स्थायी बंदोबस्त का उन्मूलन। तो आंसर जो हो जाएगा 91 का ये हो जाएगा आपका, एक तो कीमतों का कराधान में वृद्धि, जलियांवाला बाग नरसंहार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत द्वैध शासन की शुरुआत और स्थायी बंदोबस्त उन्मूलन इसमें नहीं होगा। ये बात गलत होगी क्योंकि स्थायी बंदोबस्त जो है ये 1793 में ये लागू किया गया था, जो इसका युद्ध के पश्चात घटनाओं को इससे कोई संबंध नहीं था। ठीक है, 1 2 3 6 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 92 नंबर है, त्रिपुरी अधिवेशन संकट 1939 में विचार करना है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारमण को हराया था। पहली बात सही है। सेकंड, गांधी ने टिप्पणी की थी कि पट्टाभी की हार उनकी अपनी हार थी, है ना। सेकंड बात क्या है? ये भी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें एकदम सही है। आंसर 92 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर है, क्रिप्स प्रस्तावना अलगाव खंड को मुख्य रूप से इसलिए महत्वपूर्ण बनाता है क्यों इसलिए बनाता है क्योंकि इसने प्रांतों को प्रस्तावित संघ से बाहर रहने के लिए संवैधानिक आधार प्रदान किया, जिससे क्या होता है भविष्य में विभाजन की संभावनाएं मजबूत हुई थी। तीसरे का आंसर मतलब 93 का आंसर क्या होगा? ए आंसर करेक्ट होगा। क्रिप्स प्रस्ताव में निहित अलगाव जो खंड थे उसमें यह प्रावधान था कि जो प्रांत प्रस्तावित युद्धोत्तर भारतीय संघ में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे वे नए संवैधानिक ढांचे में भाग न लेने के विकल्प चुन सकते थे और इसके बजाय ब्रिटेन में के साथ साथ यहाँ पर अलग समझौते कर सकते थे। आगे आते क्वेश्चन 94 नंबर है, ऑपरेशन चिरोवर से तात्पर्य भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा की गई निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है सही आंसर इसका। आंदोलन को शुरुआत में दबाने के उद्देश्य से 9 अगस्त 1942 को तड़के कांग्रेस ने शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। बी क्या होगा? 94 का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 95 पे देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, इसमें बोले भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पर जो निम्नलिखित यहाँ पर चरणों को सही कालक्रम के अनुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है। 3 बातें यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, देखो पहली बात क्या है, यहाँ से जो मैच करते हैं सही से वो शहरी हड़तालों का प्रदर्शन, दूसरा ग्रामीण विद्रोह का संचार लाइनों में हमले, भूमिगत प्रतिरोध को लेकर समांतर सरकारों की स्थापना। तीनों यहाँ पर सही लगे हुए सीरियल से। आंसर 95 का सी करेक्ट है। सी करेक्ट, हाँ सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके जो सन है वो भी बता देता हूँ। सभी जो शहरी हड़तालें जो प्रदर्शन थी ये कभी थी? शहरी हड़ताल प्रदर्शन हुई थी 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, और भूमि संचार लाइनों के जो हमले थे, हैं, संचार लाइनों के जो हमले थे ये शुरू हो गए थे कब? ये आपके एक तरह से शुरू हो गए थे 19, इसके बाद यह तो आपका हुआ था 1942 में। ठीक है, और सब हड़तालों को लेकर के अगस्त 1942 में थे और उसके बाद ही यहाँ पर इसके आगे बढ़ने लगे थे, मतलब 1942 में ही ये भी थे। ठीक है, तो इसी सन के आसपास ये सभी हैं, है ना। तो यहाँ से 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर सी होगा 95 का। 96 नंबर आते हैं, सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 मुख्य रूप से इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह के माध्यम से पाकिस्तान की संभावनाओं को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। बी 96 का सही आंसर है। 97 है, अभिकथन एक कारण खिलाफत मुद्दे ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने में सहायता की थी। पहली बात क्या होगी? 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है कथन। सेकेंड बात है आर जो बोला है, कांग्रेस नेताओं ने तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीति को पूर्ण समर्थन किया था। ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी, है ना। आंसर क्या होगा?
केवल ए यहाँ पर इसका सही है, आर गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो आर वाला कथन है ना, इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस नेताओं ने यहाँ पर तुर्की की जो प्रति ब्रिटिश यहाँ पर नीति का विरोध किया था और उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की को विभाजन करने के लिए खलीफा और अधिकार को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन में आलोचना की थी। आंसर क्या होगा? 97 का सी करेक्ट आंसर यहाँ से है। 98 नंबर क्वेश्चन है, 1944 की गांधी जिन्ना वार्ता क्यों विफल रही थी? देखो इसलिए विफल रही थी क्योंकि जिन्ना इस बात पर जोर दिया था कि यहाँ पर स्वतंत्रता से पहले विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया जाना चाहिए, है ना। बी 98 का करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर है, निम्नलिखित में से आईएनए कौन आईएनए रक्षा समिति का सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था इसका? आंसर हो जाएगा 99 का सदस्य नहीं था सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका आंसर होगा टी। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत कमेटी गठन, रोलेट एक्ट सत्याग्रह। तो इनमें से कालक्रम के अनुसार लगाएंगे तो आएगा कौन सा? पहला देखो, पहला आपका आएगा यहाँ से लखनऊ समझौता, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद आपका रोलेट सत्याग्रह और उसके बाद दूसरा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो लखनऊ समझौता 1916। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा खिलाफत जो कमेटी का गठन हुआ था, है ना, ये हो जाएगा। और बाकी सबको पता है आपको कौन कौन से सन में, तो रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग और खिलाफत जो कमेटी है इसका गठन आपका हुआ था, जो खिलाफत कमेटी का गठन 6 अप्रैल 1919 को हुआ था शायद से, है ना। यहाँ ठीक है, वही होगा। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 100 का क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101 है, इसमें बोले निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने कांग्रेस छोड़ दी थी क्योंकि वे गांधी के असहयोग पद्धति से असहमत थे? आंसर हो जाएगा 101 का करेक्ट आंसर बी एनी बेसेंट। यहाँ से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और बीसी पाल और यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना इसका आंसर है। 101 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, कांग्रेस के किस यहाँ पर अधिवेशन में संवैधानिक साधनों और उनका सुशासन प्राप्त करने को लक्ष्य को बदलकर शांतिपूर्ण और वैध साधनों द्वारा स्वराज्य को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? करेक्ट आंसर 102 का क्या होगा? 102 का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी नागपुर अधिवेशन, इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रमुख वैचारिक परिवर्तन को अपनाया था और पहले इसका उद्देश्य था कि संवैधानिक तरीकों से सुशासन और इसका नया जो उद्देश्य होगा वो शांतिपूर्ण और वैध जन के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति होना। इससे क्या भारत में गांधीवादी जन राजनीति की शुरुआत हुई थी? 102 का सी। 103 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नेता ने हस्तक्षेप के बाद रॉयल इंडियन नेवी विद्रोहियों का आत्मसमर्पण सुनिश्चित किया था? करेक्ट आंसर 103 का क्या होगा? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना इसका सही आंसर होगा। क्योंकि देखो, जो मुख्य धारा में राजनीतिक नेतृत्व विशेष रूप से कांग्रेस के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उसके हस्तक्षेप के बाद रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह को समाप्त किया था और इन दोनों ने ही नौसैनिकों का आत्मसमर्पण करने की अपील की थी। सरदार पटेल और नौसेना विद्रोह जो केंद्रीय स्ट्राइक कमेटी ने अध्यक्ष MS खान के बीच यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसके बाद नौसैनिक ने हथियार डालने पर सहमति बताई थी। आंसर क्या होगा? 103 का बी करेक्ट है। 104 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले 1945-40 में प्रांतीय व केंद्रीय चुनाव के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, पहला यहां से इसमें बोला कांग्रेस ने आम विधानसभा क्षेत्रों में जबरदस्त क्या है सफलता प्राप्त की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहां से इसका क्या होगा? 104 का पहला स्टेटमेंट आपको जो रहेगा करेक्ट है। पहला यहां से करेक्ट है। सेकंड बात 104 का, इसमें बोले मुस्लिम लीग ने मुस्लिम जो सीटें उस पर भारी बहुमत प्राप्त करके स्वयं मुस्लिम जो राजनीतिक मत है उसको इसके प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर लिया था। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, लीग ने इतर मुस्लिम राजनीतिक समूह से मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में अपना पूर्ण चुनावी वर्चस्व बरकरार रखा था। आंसर क्या होगा? देखो, तीसरी बात इसकी गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर लीग ने इतर मुस्लिम राजनीतिक दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस समर्थित राष्ट्रवादी मुस्लिम उम्मीदवार जमीयत मिला उलेमा ए हिंद पंजाब में यूनिस्ट पार्टी के पंजाब जो बंगाल में कृषक प्रजा मुस्लिम पार्टी लीग उसने बुरी तरह से पिछड़ गई थी और पंजाब में यूनिस्ट पार्टी का पतन विशेष रूप से महत्वपूर्ण देखा गया था। तो 1-2 इसका करेक्ट होगा। आंसर बी 104 का सही आंसर है। पहला सही था, दूसरा सही, तीसरी बात यहाँ से गलत है। क्वेश्चन नंबर 105 आते हैं। 105 नंबर है, सिवरिस
की संधि ने भारतीय मुसलमानों में रोष क्यों उत्पन्न हुआ था? पहला 105 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या बोला है? ये बोला इसने भारतीय खिलाफत की समाप्त कर दिया था समिति को, गलत है। देखो, इसने तुर्की को कमजोर कर दिया था और खलीफा के अधिकार को घटा दिया था, ये बात इसका करेक्ट आंसर होगा। इसलिए यहाँ पर क्या इनमें रोष उत्पन्न हो गया था। 106 1920 में खिलाफत समिति का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था? आंसर 106 का क्या होगा? 106 का सही आंसर यहाँ से इलाहाबाद करेक्ट आंसर है। इलाहाबाद यहाँ से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, आईएनए मुकदमे और यहाँ पर जो इसके युद्धोत्तर सैन्य विद्रोह है उसका भारत में ब्रिटिश शासन पर व्यापक प्रभाव क्या पड़ा था या व्यापक प्रभाव क्या था? ये था कि उन्होंने अंग्रेजों को ये विश्वास दिला दिया था कि भारतीय सशस्त्र बलों पर अब बिना शर्त भरोसा नहीं किया सकता है। सी यहाँ से सही आंसर होगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन भेजे जाने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या थे? इसके पीछे जो प्राथमिक उद्देश्य थे ये कि यहाँ पर जो सत्ता संतुलन है उसको बातचीत करने और प्रमुख राजनीतिक दलों को स्वीकार संवैधानिक ढांचा विकसित करना। बी 108 का सही आंसर होगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी? 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 110 नंबर है क्वेश्चन, 110 नंबर यहाँ से कि निम्नलिखित नेताओं में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, ये बताना है। तो क्या होगा आंसर 110 का? 109 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें किसने यहाँ पर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी? बताया था आपको मैंने, सुरेंद्र बनर्जी, इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ठीक है, तो वकालत किसने छोड़ दी थी? आंसर हो जाएगा आपका 110 का करेक्ट आंसर। एक तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल, लेकिन तेज प्रताप यहाँ पर सप्रू थे ये शामिल नहीं होते और संवैधानिक राजनीति से जुड़े रहे थे, है ना, ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर तीनों करेक्ट होंगे। 111 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित समूहीकरण योजना को लेकर मुख्य विवाद क्या था? इसका मुख्य विवाद था कि कांग्रेस ने समूह बनाने के प्रावधान को वैकल्पिक बताया था जबकि मुस्लिम लीग ने इस पर जोर दिया था ये कि अनिवार्य होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी 111 का सही आंसर होगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण आर। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के तत्काल बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, गांधी जी ने मानना था कि यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहना चाहिए, सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से क्या हो जाएगी इसकी? ये करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। और जो ये और स्टेटमेंट यहाँ तो इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ से, तो पहला होगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, ठीक है, और उसके बाद आपका होगा अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, राइट। उसके बाद आपका संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इटली घोषणा लास्ट में आई थी 20 फरवरी 1947, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 तो सी करेक्ट होगा ना। क्वेश्चन 114 114 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक असहयोग आंदोलन के वापस लेने के लिए गांधी जी द्वारा विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आंसर जाएगा 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 114 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी करेक्ट है, डॉक्टर मुंशी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं। हालांकि यहाँ पर बालकृष्ण शिवराम मुंजे या डॉक्टर मुंजे ने गांधी ने इस कदम का कड़ा विरोध किया था और आंदोलन को अचानक वापस लेने के लिए उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया था। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 माउंटबेटन की प्रारंभिक बाल्कन योजना को क्यों अस्वीकार कर दिया गया था? आंसर होता है 115 का, क्योंकि बाल्कन योजना की जिसे प्लान बाल्कन के नाम से भी जानते हैं, माउंटबेटन का सत्ता हस्तांतरण का प्रारंभिक मसौदा प्रस्ताव था जिसका नाम बाल्कन को खंडित राजनीतिक भौगोलिक स्थिति के नाम पर रखा गया था। इसमें अलग अलग प्रांतों, इकाइयों और सत्ता हस्तांतरण की परिकल्पना की गई थी, जिससे यहाँ पर प्रत्येक को अपने संवैधानिक भविष्य का स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिलती थी, चाहे वह भारत के शामिल होना चाहता हो या पाकिस्तान में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से सही आंसर है इसका। आगे आते हैं। क्वेश्चन 116 नंबर है। 1946-47 में अपने सांप्रदायिक शांति जो प्रयास हैं उसके दौरान महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से
किस स्थान का दौरा नहीं किया था? आंसर हो जाएगा 116 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी लाहौर इसका सही आंसर होगा, है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन 117। 117 नंबर है, स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में किसके तरह किया गया था? करेक्ट आंसर 117 को जाएगा, ये किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू इसका आंसर होगा। 118 उंबरगांव और दहानू तालुकों में 1945 में विशाल आदिवासी कृषि जो विद्रोह को आधिकारिक तौर पर किस संगठन के नेतृत्व में किया गया था? 118 को जाएगा, ये किया गया था बी महाराष्ट्र किसान सभा, सही आंसर होगा। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है 118 का, ठीक है। और ये विद्रोह बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ठाणे जिले में विशेष रूप से दहानू उंबरगांव, अब इसको बोलते हैं तलसादी, और पालघर तालुकों में केंद्रित था। आगे आते क्वेश्चन यहाँ से 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1936 में स्पष्ट रूप से किस राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा 119 का सही आंसर क्या? सी करेक्ट है, स्वतंत्र लेबर पार्टी यहाँ से सही आंसर होगा। BR अम्बेडकर ने भारत सरकार ने 1935 के तहत निर्धारित प्रांतीय चुनाव में पहले 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी, और ILP की स्पष्ट रूप से परिकल्पना श्रमिक वर्ग, विशेष रूप से औद्योगिक श्रमिकों, कृषि श्रमिकों और दलित वर्गों के लिए यहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, जो मुख्य विचारधारा राजनीतिक संगठनों को काफ़ी हद तक प्रतिनिधित्वहीन रहते थे। आंसर क्या होगा? 119 का सी करेक्ट है। 120 नंबर है, महात्मा गांधी की हिंद स्वराज 1909 के संबंध में विचार करना है। गांधी ब्रिटिश राजनीति प्रभुत्व को ही भारत के सामने एकमात्र प्रमुख समस्या मानते थे। पहला क्या होगा? 120 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर हिंद स्वराज में गांधी जी ने यह तर्क दिया था कि असली दुश्मन केवल ब्रिटिश राजनीतिक शासन नहीं, बल्कि यहाँ पर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता थी, और उनका मानना था कि यह सभ्यता भारतीय समाज के मूल वर्ग को क्या कर रही है? भ्रष्ट कर रही है ना। 120 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, गांधी ने भारत की पारंपरिक विरासत को कमजोर करने के लिए आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की थी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, गांधी का मानना था कि रेलवे ने प्लेग और अकाल फैलने का योगदान दिया। तीसरा 2-3 सही है, आंसर बी। 121 121 निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, तीनों यहाँ से 121 का आंसर होंगे। डी यहाँ से 121 का करेक्ट आंसर है, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। 122 भारत में INA मुकदमे के खिलाफ हुए जन विरोध जो प्रदर्शन है उसके तत्कालिक परिणाम क्या थे? 122 का आंसर क्या होगा? 122 का आंसर जो हो जाएगा ये बी करेक्ट है, जनता के दबाव के चलते INA अधिकारियों की सजा माफ कर दी गई थी। बी 122 का सही आंसर होगा, ठीक है। 123 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1946 में गठन अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की भागीदारी का सही वर्णन करता है? 123 का आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी, ये शुरू में शामिल होने से इनकार करने के बाद अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल हुआ था। 123 का डी करेक्ट आंसर होगा। 124 आते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। है चंपारण आंदोलन के संबंध में विचार करना है। 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील उगाने के मजबूर किया जाता था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से क्या होगी 124 की? पहली बात यहाँ से ये एकदम करेक्ट है। सेकेंड बात, है प्राकृतिक नील की खेती में गिरावट का प्रमुख कारण जापानी सिंथेटिक रंगों का आगमन था। सेकेंड बात क्या होगी? 124 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि प्राकृतिक नील की खेती में गिरावट जर्मन सिंथेटिक रंगों के आने के कारण हुई थी, ना कि जापानी सिंथेटिक, तो गलत होगा। तीसरी, राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण जाने और किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए राजी किया था। तीसरा करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर यहाँ से सी 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। 125 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता
अधिनियम 1947 के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। इसमें जो सही होगा यहाँ से हो जाएगा, इसे जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। 126 है, स्वराज पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। स्वराज पार्टी ने विधान परिषदों में प्रवेश का समर्थन किया था। पहला क्या होगा, 126 का पहला करेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य परिषदों के भीतर ब्रिटिश अधिकारी जो थे उनके पूर्ण सहयोग करना था। ये गलत है, क्योंकि उनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना नहीं था, बल्कि यहाँ पर इसके विपरीत उनका इरादा था कि परिषदों के भीतर से ही बहसों स्थगन को विरोध के माध्यम से औपनिवेशिक शासन का बाधा डालना। तीसरी बात, मोतीलाल नेहरू ने पार्टी का महासचिव के रूप में काम किया था, है ना, महासचिव के रूप में चुने गए थे। आंसर क्या होगा, 1 और 3 इसका करेक्ट है। बी यहाँ से 126 का सही आंसर होगा। 127 नंबर है, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। आंसर हो जाएगा 127 का करेक्ट आंसर 16 अगस्त 1946 इसका सही आंसर होगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा तब आयोजित किया गया था जब लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। करेक्ट आंसर 127 का सी करेक्ट है। 128 है, निम्नलिखित में से किससे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 128 का आंसर होगा करेक्ट डी, गोपाल कृष्ण गोखले। से आंसर को गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख धर्मपंथी नेता थे और उन्होंने भारत के प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक मानते थे। क्वेश्चन नंबर 129, 129 नंबर क्वेश्चन है। नंबर है, चित्तरंजन दास ने संबंध में विचार करना है। वे देश बंधु के नाम से लोकप्रिय थे। पहला क्या होगा, 129 का पहला करेक्ट है। उन्होंने अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। सेकंड में सही होगा। तीसरा, उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष के रूप में काम किया था। तीसरी गलत, क्योंकि विठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, ना कि CR दास। ये गलत हो जाएगा। चौथा, उनका मानना था कि स्वराज से आम लोगों को लाभ होना चाहिए, ना कि केवल संभ्रांत वर्गों को। तो ये भी बात करेक्ट है। 1, 2 और 4 से ये ए नंबर स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 130। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा 130 का करेक्ट आंसर यहाँ से आपका जो होगा ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 131, 131। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के बारे में विचार करना है। जवाहरलाल नेहरू ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, कांग्रेस ने औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। ये भी बात यहाँ से सही है। 131 का डी करेक्ट आंसर है। 132 है, 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के भड़कने का तत्कालिक कारण क्या था। आंसर हो जाएगा इसका तत्कालिक कारण था कि जो HMIS तलवार है इस पर BC दत्त द्वारा छोड़े गए भारत छोड़ो आंदोलन जैसे विरोधी जो नारे लिखना। बी क्या होगा, 132 का सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 133। दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर 1893 में महात्मा गांधी को जबरदस्ती रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया गया था। आंसर हो जाएगा 133 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी करेक्ट है। पीटर मैरिट्सबर्ग इसका आंसर होगा। 134 नंबर है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रांतीय समूह के संबंध में विचार करना है। समूह ए मध्य प्रांत ओडिशा है ना, पहला सही है। समूह बी में सिंध और ब्रिटिश बलूचिस्तान करेक्ट है। समूह 3 क्या होगा इसमें, समूह 3 आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये बंगाल और असम शामिल थे, ना कि असम और पश्चिम उत्तरी सीमा। गलत है। 1 2 करेक्ट है, 2 युग्म से सही होंगे। 135 135 नंबर है, घटनाओं और उनकी जो संबंधित वर्ष उसमें विचार करना है। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से लौटना 135 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। जनरल बागना संघार 1918 गलत है, 1919। पूर्ण स्वराज 1929 करेक्ट है। दांडी मार्च की शुरुआत 1930 करेक्ट है। 1 3 4 3 बात यहाँ से सही है। 135 का सी। 136 आते हैं।
136 है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विधायी राजनीति के संबंध में विचार करना है। मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1922 में इंडिपेंडेंट पार्टी शुरू करने का फैसला किया था। 136 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, विठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष स्पीकर बने थे। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है विठल भाई पटेल भी स्वराज पार्टी से जुड़े थे। तीसरी बात भी करेक्ट। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 136 का आंसर डी सही आंसर होगा। 137 है नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है इसमें बोल रहे हैं कि इसने ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासित डोमिनियन के दर्ज पर भारत में डोमिनियन स्टेट की सिफारिश की थी। पहला क्या होगा 137 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसने प्रांतीय के सभी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का समर्थन किया था। सेकंड गलत होगा क्योंकि जो रिपोर्ट है उसमें पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया था, न कि इसका समर्थन मिला था। इसमें मौलिक जो अधिकार थे उसके प्रस्ताव किए गए थे और इसमें सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार महिलाओं के लिए समान अधिकार थे। सही बात है। चौथा, इसने राज्य की धर्म पूर्णता अलग होने की सिफारिश की थी। सही बात है। आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा 134 बी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 137 का। 138 है आगे आते हैं 138 साइमन कमीशन भारत कब आया था, कब? आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर बी 3 फरवरी 1928 इसका आंसर होगा। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन के नेतृत्व में भारत सरकार के 1919 में कामकाज की समीक्षा करने के लिए भारत के लिए संवैधानिक सुझाव को देने को नियुक्त किया गया था। 139 आते हैं। है भारतीय नौसेना विद्रोह का दौरान नौसेना विद्रोह की हड़ताल समिति के संबंध में विचार करना है। पहली बात है इसका नेतृत्व MS खान ने किया था। पहला सही है। विद्रोही सैनिकों ने एकता के प्रतीक के रूप में कांग्रेस, मुस्लिम लीग की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को झंडे फहराए थे। तीसरा, इनकी मांगों में एक मांग पाकिस्तान को तत्काल निर्माण था। ये बात गलत है क्योंकि पाकिस्तान के मांग के निर्माण समिति एजेंडे का हिस्सा नहीं थी। इसमें ये गलत हो जाएगी। 1 to 2 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, लेकिन गलत कौन सा है यहाँ पर? केवल तीसरा गलत है 139 का। आगे आते 140 7 कमीशन और उसकी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के संबंध में विचार करना है। आयोग की नियुक्ति भारत सरकार ने 1919 के प्रावधानों के अनुरूप थी। पहली बात 140 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि उस पर कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। सेकंड बात भी सही है। कमीशन का बहिष्कार परिणाम स्वरूप एक सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। करेक्ट है। नेहरू रिपोर्ट ने भारत के तत्कालिक उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। गलत है क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेट्स की मांग की थी, न कि पूर्ण स्वतंत्रता की। आंसर एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 141 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? आंसर हो जाएगा 141 का सी मद्रास अधिवेशन 1927। माउंटबेटन योजना के संबंध में विचार करना है। इसमें 2 स्वतंत्र रियासतों का निर्माण का प्रावधान था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। इसमें पंजाब और बंगाल के विधानसभाओं द्वारा अलग अलग मतदान के माध्यम से विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। सेकेंड बात भी सही है। इसमें रियासतों को तत्काल समाप्त करने को उन्हें नए राज्यों में विलय करने का प्रावधान था। ये गलत है क्योंकि माउंटबेटन योजना रियासतों की अनिवार्य विलय या तत्काल उन्मूलन का प्रावधान नहीं था। इसमें सत्ता हस्तांतरण के बाद ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त होने का प्रावधान था। 126 करेक्ट है। आंसर है 142 का सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 143 नंबर। असहयोग आंदोलन जो और खिलाफत आंदोलन के संबंध में विचार करना है। असहयोग आंदोलन 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। पहली बात है पहला क्या होगा? 143 का पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन खलीफा के प्रति ब्रिटिश व्यवहार का विरोध करना था। सेकंड बात भी करेक्ट है, पहला गलत था। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से सही आंसर है। 144 है। $144 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जानते थे? आंसर 144 का हो जाएगा लाला लाजपत राय से। लाला लाजपत राय अपनी निडर नेतृत्व क्षमता और पंजाब में राष्ट्रवादी आंदोलन में जो दिए गए योगदान के कारण पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय थे। 145 नंबर है, गांधी अरविंद जो वार्ता है सम्मेलन, इससे पूर्व महात्मा गांधी और कांग्रेस की कार्य समिति सदस्य को किस स्थिति के बिना शर्त के रिहा कर दिया गया था? आंसर 145 का सी, 25 जनवरी 1931। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सबको पता होगा क्या होगा आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 146 का सी, BR अम्बेडकर। ठीक है। 147 है, गांधी अरविंद समझौता अन्य किस नाम से जानते थे? आंसर हो जाएगा 147 का बी, ये दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते थे। ठीक है, क्योंकि इस पर 1931 में दिल्ली में गांधी और अरविंद के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। महात्मा गांधी ने 1943 में 21 दिनों का उपवास निम्नलिखित में से किस कारण से किया था? आंसर 148 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी, ब्रिटिश सरकार के आरोप को खंडन करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हुई हिंसा को कांग्रेस जिम्मेदार होने के कारण इसमें उपवास की किस कारण से था? सी आंसर होगा 149। 149 नंबर है, आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण आंदोलन की शुरुआत तब कब हुई थी? आंसर 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हुई थी 1917, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 150 है, ऑपरेशन पोलो भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस रियासत विरोध यहाँ पर शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर 150 का हो जाएगा बी, हैदराबाद, इसका सही आंसर होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। और यहाँ पर केजीएस का टेस्ट नंबर कौन सा? केजीएस का टेस्ट नंबर 12 खत्म हुआ है ना। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 4 चल रहा है वो भी देखेंगे, और दृष्टि का हम लोग यहाँ पर टेस्ट नंबर अब कौन सा करेंगे? जो हम लोगों ने चौथा, पाँचवा, छठा कर लिया, अब हम लोग तीसरा पेपर देखेंगे, उसका बैक आएंगे एक साइड। ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर जल्दी करेंगे, और कुछ डाउट रहेगा नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है, और यहाँ पर जितने टॉपिक वाइज आए, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन जरूर करना है, टॉपिक अच्छे से कवर करना है इन सबके जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं।